अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए कि सी लैंग्वेज का फॉर्मेट किस तरह होता है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर आपको बेसिक्स आ गई हैं सी लैंग्वेज की तो आप सी लैंग्वेज का कोई भी कोड इजीली कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज़्म, उसका एल्गोरिदम बना सकते हो। तो आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है कि द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन है अगर सी लैंग्वेज के हिसाब से देखी जाए कि जो सी प्रोग्राम को लिखने का फॉर्मेट होता है कि किस तरह हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ किस तरह हमने लिखनी है, उसको हम सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, इजीली हमें समझ में आ जाने वाला है, इसीलिए उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं और उसका मैकेनिज़्म, उसका एल्गोरिदम इजीली डिज़ाइन किया जा सकता है। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की जो भी पावर होती है, समझने की जो सलाहियत होती है, इस लिहाज से वो बढ़ जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब सी लैंग्वेज का कोड कौन कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इसमें हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से क्या मुराद है। मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन से क्या मुराद है। प्रोग्राम बॉडी क्या होती है जिसको हम सी स्टेटमेंट यानी कि एक्चुअल कोड जिसको बोलते हैं, जहाँ से एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोग्राम की स्टार्ट होती है वहाँ। तो ये तीनों बेसिक से कंसेप्ट्स हैं सी प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसके ये बेसिक। तो आप लोगों ने हमेशा के लिए जितना भी बड़ा कोड क्यों ना हो, बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है ज़रा गौर से देखिएगा। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो आपको पूरी सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, ज़रा ध्यान से कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर बच्चों डायरेक्टिव ये होता है कि जहाँ पर हम लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं और उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हैश साइन लगाया जाता है, इंक्लूड, और ये वाली ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, और स्टीरियो डॉट एच। अब स्टीरियो डॉट एच से ये मुराद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कि अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में इनपुट वाला काम या आउटपुट वाला काम यानी कि यूज़र इनपुट दे और कंप्यूटर आउटपुट फराहम करे तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच क्या है, एक एक्सटेंशन है जिससे मुराद ये है हेडर फाइल्स। क्या है, हेडर फाइल्स, ये हमारे पास एक्सटेंशन है। आप दूसरा ये डायरेक्टिव से मुराद होता है कोई फोल्डर, यानी कि इस फोल्डर में ये वाले फंक्शन पड़े हैं। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन, वाइड मेन, ये क्या कहलाता है, मेन फंक्शन। और ये हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट, इसको डेलीमीटर्स भी कहते हैं, आगे जिक्र भी होगा। और सॉरी यहाँ पर हमारे पास गलती हो गई है, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोग्राम बॉडी है। यहाँ पर असल में हम क्या लिखते हैं, जो भी सी लैंग्वेज के लॉजिक्स होते हैं, जो भी कोडिंग होती है, जो भी स्टेटमेंट्स होती है, वो हमारे पास इस मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं। तो बच्चों ये याद रखना है आपने कि जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि हम डायरेक्टरीज इंक्लूड करते हैं, और इससे क्या मुराद है कि ऐसे फोल्डर हैं जिसमें इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन पड़े होते हैं, कि अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट वाले काम करने हैं तो हम ये वाला स्टूडियो डॉट एच जो है वो इंक्लूड करते हैं। ये हमारे पास मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन को लिखने का तरीका इस तरह है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल वी होगा, सारे स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वाइड मेन, ये मेन फंक्शन है, और ये उसकी ब्रैकेट्स यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, यानी कि जो सी प्रोग्राम की
कोडिंग होती है। प्रोग्राम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब बारी बारी देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। द फर्स्ट लाइन इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड द हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच। हमने पीछे देखा कि स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। इसका क्या काम है कि जो सी यानी कि जो कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं उसको क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस फराहम करता है कि आपने करना क्या है। प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज सी सोर्स, यानी कि सी सोर्स जो हमने कोडिंग की है बिफोर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मतलब चेक करना। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल, यानी कि जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो हैश से किया जाता है। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकेंड लाइन है वो मेन फंक्शन की है। मेन फंक्शन इज प्लेस्ड वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम स्टार्ट, जहां से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट होती है। व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, वो चलना शुरू करता है, रनेबल हो जाता है, द कंट्रोल एंटर्स मेन फंक्शन। तो जो कंट्रोल होता है यानी कि जो कंपाइलर का जो कंट्रोल होता है वो किस में चला जाएगा, मेन फंक्शन में चला जाएगा। एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन इट्स स्टेटमेंट, और जो भी मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी होंगी वो बारी बारी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि जो मेन फंक्शन के अंदर जो आप सीक्वेंस बनाएंगे लाइन का, उसी सीक्वेंस से सी कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली या लोअर से अपर, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि जो भी सीक्वेंस से आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन करली ब्रेसेस, यानी कि जिसको हम उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ओपनिंग होती है, एक हमारे पास क्लोजिंग होती है। द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स, को डेलीमीटर्स भी कहते हैं। तो बच्चों ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डेलीमीटर्स। तो इसका आंसर क्या होता है कि जो हमारे पास करली ब्रेसेस यूज होती हैं मेन फंक्शन जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं, वो हमारे पास डेलीमीटर्स कहलाते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर कोलेक्टिवली नोन एज द बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हम इसको कोलेक्टिवली बोलें तो इन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोग्राम की बॉडी है, कोडिंग की बॉडी है, किसी में हम एक्चुअल कोडिंग लिखते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। तो जो भी सी स्टेटमेंट होगी, कोड होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो आप लिखेंगे कोड, उसका एंड जो है वो आप सेमीकोलन से करेंगे, ये लाजमी है। अगर तो आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल होते हैं। अगर आप इंग्लिश की भी बात कर लें, जैसे भी सेंटेंस खत्म होता है तो वो फुल स्टॉप पर एंड होता है। अगर फुल स्टॉप आप नहीं लगाते, ग्रामेटिकली वो गलत है। ठीक है, इसी तरह सी लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं। उसका जो स्टेटमेंट एंड होती है उसकी, वो सेमीकोलन से होती है। अगर सेमीकोलन से नहीं करेंगे तो वो एरर शो होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, इसको बार बार देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लेक्चर था सी लैंग्वेज को सीखने के लिहाज से। तो होप सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसी को आगे चलाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।